चलेगा। अब पैकेट ट्रेसर याद है आपको, हमने ओपन किया था। हाँ अब सर। अब अब एक काम करते हैं ना, फटाफट फाइनल कर लेते हैं कि जो जो हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ओके। क्या रोड मैप बनाया था, मैं आपको एक बार बोलता हूँ, आई थिंक इट विल मेक सेंस। तो मेरा रोड मैप बहुत ही सिंपल था कि हम स्टार्ट करेंगे, लेट इट कम अप। ठीक है, मेरा रोड मैप एकदम सिंपल है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम आर्प, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्प के अंदर में जी आर्प हो गया, जो हमने पहले ही देख लिया। इसके बाद फिर आता है इसमें आर्प रिक्वेस्ट, फिर आता है आर्प रिप्लाई। करेक्ट। यस। सो ये हमने ऑलरेडी देख लिया। इसी के साथ एसोसिएटेड होता है आपका स्विच, हाउ स्विच टेक्स फॉरवर्डिंग डिसीजन। इसके अंदर में तीन तरह की ट्रैफिक आती हैं, बी, यू एंड एम। बी मतलब ब्रॉडकास्ट, यू का मतलब अननोन यूनिकास्ट, ठीक है, एम का मतलब यस। मल्टीकास्ट। तो आपका स्विच क्या करता है, अगर कभी बी यू एम ट्रैफिक पाता है, चाहे वो ब्रॉडकास्ट हो, चाहे वो नॉन यूनिकास्ट हो या मल्टीकास्ट हो, इनको बाय डिफॉल्ट वो फ्लड करता है। बाय डिफॉल्ट क्या करता है सर? फ्लड। पता था स्प्रेड ये? करते हैं मतलब। यस। फ्लड बोले इन शॉर्ट ब्रॉडकास्ट भी बोल सकते हो, ब्रॉडकास्ट करता है। हाँ मतलब स्प्रेड करता है हम्म, रिक्वेस्ट मैसेज। स्प्रेड करता है सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन में। अब ब्रॉडकास्ट यस। डोमेन हो सकता है, अगर आपके स्विच पे कई सारे वीलैन हैं, तो जितने वीलैन है उतने ब्रॉडकास्ट डोमेन है फिर। और जिस वीलैन के राइट। जिस पोर्ट पे, किसी पोर्ट पे रिसीव हुआ, वो पर्टिकुलर पोर्ट जिस वीलैन में है, अगर ये ब्रॉडकास्ट था, अननोन यूनिकास्ट था या मल्टीकास्ट फ्रेम था, तो वो सारे वीलैन के अंदर और जितने पोर्ट हैं सबके पास वो मैसेज जाएगा। ये आपके स्विच का नॉर्मल बिहेवियर है। ग्रेट्यूटस आर्प ऑलरेडी वी नॉक्ड आउट, करेक्ट। यस। आर्प और आर्प रिप्लाई मैं इसको कवर करना चाहता हूँ, और उसके बाद इसका भी केस आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से सर। इसके टॉप पे एक चीज और निकल के आ जाएगा जिसको बोलते हैं मैक एड्रेस टेबल। मैक एड्रेस टेबल को हम कैम भी बोलते हैं। एक्चुअली टेक्नोलॉजी में इसको कैम ही बोला जाता है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक राइट। है, यस। तो ये कैसे बनता है, ये कैसे फ्लश होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी स्टोरी है। तो मैं थियरेटिकली बता के आगे बढ़ जाऊंगा, कोई चक्कर नहीं है। अगर आपको लगेगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा। तो ये मेरा प्लान था। ये जब ये हो जाएगा, ठीक है, ये था पॉइंट नंबर वन। फिर सेकंड पे, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और फिर हम आएंगे पोर्ट्स पे। स्विच के जो पोर्ट्स होते हैं, स्विच के पोर्ट्स कैसे होते हैं? ओपन पोर्ट 816। स्विच का पोर्ट एक होता है ओके। एक्सेस पोर्ट, करेक्ट। एक ट्रंक। ओके। एक होता है ट्रंक, यू आर अवेयर, आई नो। यस। तो जब हम बात करते हैं स्विच का ये पोर्ट एक्सेस है, ये वाला ट्रंक पोर्ट है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखना। इसी के बीच में जब आप इनिशियली इंटरव्यू देते हो, तो इसके अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट आते हैं। एक्सेस पोर्ट को हम बोलते हैं अनटैग्ड पोर्ट भी। ये सब इंफॉर्मेशन है सर, ये सब जा रही है आप तक, नो इश्यू। यस। और ट्रंक पोर्ट को बोलते हैं हम टैग्ड पोर्ट भी बोलते हैं। अब ये टैग पोर्ट क्यों बोलते हैं इसको, इसको अनटैग पोर्ट क्यों बोलते हैं, ये पूरा का पूरा स्टोरी है स्विच के पॉइंट ऑफ व्यू पे। समझ रहे हो बात को? सपोज करो एक स्विच है आपकी, समझना ध्यान से। यस। अब स्विच से पीसीज कनेक्टेड है, यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री। अगर ये स्विच का ये वाला पोर्ट एक एक्सेस पोर्ट है, तो यानी कि इसके इधर इस तरफ जब ट्रैफिक सेंड होगी स्विच से इस पर्टिकुलर डिवाइस की तरफ, तो वहां पे कोई भी वीलैन की टैगिंग नहीं होगी। ये था टैग का मतलब, इसलिए बोला अनटैग। क्या बोला मतलब यहाँ पे? हाँ। स्विच से हाँ बोलो। यूजर लैन साइड में कुछ ट्रैफिक आएगा तो अनटैग होगा। आप तो एकदम सही बोल रहे हो, इसको टेक्नोलॉजी लैंग्वेज में लेके जाते हैं। कोई भी ट्रैफिक आपके स्विच से, अगर एक्सेस पोर्ट क्या कर रही है, स्विच को अगर किसी भी
ट्रैफिक को एक्सेस पोर्ट से एग्जिट करवाना है तो यानी टैगिंग नहीं लगेगी उसमें। किसकी टैगिंग की बात हो रही है यहाँ पे? वीलैन टैगिंग की। ठीक है, यस। मेक सेंस? यस, मतलब एक्सेस कोड अनटैग रहता है। यस, एक्सेस पोर्ट से जब ट्रैफिक एग्जिट करी जाती है तो अनटैग जाती है। अब ये टैगिंग अनटैगिंग होता कहाँ पे है? टैगिंग का पता कैसे लगता है हो रखा है कि नहीं हो रखा है? ये टैगिंग आपके लेयर 2 पे हो रहा होता है। डॉट वन क्यू हेडर होता है, उसके अंदर ये टैगिंग होता है। ठीक है, ओके। मैं आपको दिखा दूंगा अभी पैकेट फ्लो में। अब अगर ये स्विच से स्विच के बीच की लिंक है तो मोस्ट प्रोबब्ली ये ट्रंक पोर्ट हो सकती है, हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, लेकिन इसके मोस्ट प्रोबब्ली आपके स्विच से स्विच के बीच के पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट। मतलब ट्रंक पोर्ट बोलते नहीं है, माय बैड। ट्रंक पोर्ट होता है, मोस्टली देखा गया है कि स्विच से स्विच के बीच के पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाया गया। क्यों बनाया गया? कि सपोज करो यहाँ पे ये यूजर वीलैन 10 में है, ये यूजर वीलैन 20 में है, वीलैन 30 में है, और यहाँ एक यूजर बैठा है इस स्विच से कनेक्टेड जो कि वीलैन 10 में है। अब अगर ये वीलैन 10 का यूजर इस वीलैन 10 के यूजर से बात करना चाहता है तो सिंपली ये पोर्ट क्या होनी चाहिए? या तो ये भी वीलैन 10 में हो और ये भी वीलैन 10 में हो, तब तो ये पूरा कम्युनिकेशन ऑल द वे जाएगा यहां तक। एग्री? यस। अदरवाइज अगर ये नहीं है वीलैन 10 में, ये वाला पोर्ट, तो एक काम कर सकते हो आप, इसको ट्रंक पोर्ट बना लो और इसको बहुत सारे वीलैन के मेंबर बना लो। जैसे सपोज करो यहाँ पे वीलैन 20 का एक यूजर, यहाँ पे एक और यूजर वीलैन 20 का। समझो बात को। अब 10 वाला 20 से बात करना चाहता है, ये भी तो केस है ना, 10 वाला 20 वाले यस। विलेन यूजर से बात करना चाहते हो तो कैसे बात करेगा? तो यानी ये पर्टिकुलर पोर्ट 10 को सपोर्ट करना चाहिए और 20 को भी सपोर्ट करना चाहिए, इसका मतलब। तो राइट। एक एक पोर्ट है बहुत, अगर एक पोर्ट को आप बहुत सारे विलेन का मेंबर बनाना चाहते हो, बहुत सारे विलेन को उस पे असाइन करना चाहते हो, तो उस समय आपके पोर्ट को ट्रंक मोड में ट्रंक पोर्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, हम्म? राइट सर। और आपके स्विच के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो आपका जो स्विच होता है सर, ये एक्सेस पोर्ट जितने भी हैं, ये सिर्फ एक ही विलेन को इन पे आप क्या कर सकते हो? विलेन असाइन कर सकते हो, वन वन विलेन ओनली। अगर दूसरा विलेन देना चाहते हो इस पोर्ट को तो क्या हो जाएगा? वो दूसरा वाला लग जाएगा, पहला वाला हट जाएगा। हाँ, मैं। लेकिन ट्रंक पोर्ट की कैपेबिलिटी क्या है? एक ही पोर्ट को कई सारे विलेन के अंदर असाइन कर सकते हो आप। लेकिन एक्सेस पोर्ट का क्या है कि एक पोर्ट सिर्फ एक विलेन का मेंबर होगा। लेकिन अगर ट्रैफिक आउटसाइड जाएगी, उस पोर्ट से एग्जिट होगी, तो टैगिंग नहीं लगेगी उस विलेन की भी। तो क्या निकल के आया सर? एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट, जो कि मोस्टली लोग कंफ्यूज रहते हैं अपने पूरे जीवन भर, मैं आपको बोलता हूँ। हाँ, मतलब एक्सेस सिंगल विलम पास कर रहा है। इसमें कुछ मल्टीपल लाइनें विलम आएंगी। से। करेक्ट। एक्सेस पोर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी। पहला, इट कैन बी मेंबर ऑफ ओनली वन डेटा विलेन। डेटा विलेन बोला मैंने क्योंकि वॉइस विलेन जा सकता है उस पोर्ट, ये पोर्ट वॉइस विलेन में भी जा सकता है, ये वाला। अगर मान लो ओके। यहाँ टेलीफोन लगा हुआ है, होता है ना कई बार, हाँ, रहते हैं। तो फिर इधर क्या चाहिए आपको? तो इसी से इधर आपको एक, ये सेम पोर्ट आपका एक वॉइस विलेन में भी चला जाएगा, एक डेटा विलेन में भी चला जाएगा, इसलिए मैंने इधर क्या लिखा? डेटा विलेन। ओनली वन डेटा विलेन, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, ट्रैफिक सेंड्स आउट फ्रॉम एक्सेस पोर्ट इज अनटैग्ड। ओके? यस। अनटैग्ड मींस उस पे कोई विलेन की इंफॉर्मेशन लगी नहीं होगी उस ट्रैफिक में। विलेन की इंफॉर्मेशन लगती कहाँ है सर? बताओ। ट्रंक ट्रंक पोर्ट में। विलेन की इंफॉर्मेशन को इंजेक्ट कहाँ किया जाता है आपके ट्रैफिक के अंदर? अगर आप बात करो इनकैप्सुलेशन की, तो विलन डॉट वन की हेडर हेडर होता है उसके अंदर। विलन डॉट डेट फाइल में। नहीं, विलेन डॉट डेट फाइल अलग चीज है सर। जो आपकी विलेन की इंफॉर्मेशन को सेव करके रखता है, उसकी मेमोरी एक हिसाब से बोल लो है वो, जहाँ विलेन की इंफॉर्मेशन वगैरह सेव रहती है, दैट इज अनदर थिंग। डॉट वन क्यू हेडर जो होता है, ये स्पेशली एक टैगिंग प्रोटोकॉल है। क्या है ये? टैगिंग प्रोटोकॉल। इनकैप्सुलेशन, यस, वीलैन टैगिंग इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है। ओके? ओके। इसका काम क्या होता है कि जब आपका किसी ट्रंक पोर्ट पे कोई ट्रैफिक जा रहा है आ रहा है, तो
उसके अंदर में ये जो .1q हेडर होता है, ये वीलाइन की इंफॉर्मेशन को रखता है। क्लियर है? यस। मेक सेंस? हाँ, वो चीज है ये एक्चुअली। आई होप सो अंडरस्टैंड कर गए होगे आप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरव्यूअर पूछता है, इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है? ओके। तो ये एक्सेस पोर्ट पे ये .1q सपोर्ट नहीं करता। क्लियर है? और व्हाट राइट। अबाउट यस। ट्रंक, या व्हाट अबाउट ट्रंक पोर्ट? अभी सही जा रहे हैं ना हम? स्लो कर दिया मैंने स्पीड, मतलब उधर जाने का बहुत डिटेल में से थियरी थियरी बता दिया, ऊपर ऊपर से। नहीं, हाँ, मेरे को भी थोड़ा मतलब पता है इसमें। कोई कोई गुड है, बात गुड है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, फास्ट होगा तो भी चलेगा, थोड़ा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मतलब सही समझ आ रहा है ना मेरे कहने का हाँ मतलब ये है। हाँ। हाँ, और ऐसा नहीं है ना बहुत स्लो हूँ। ठीक नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। सो ट्रंक पोर्ट का क्या खासियत है? पहला, इट कैन बी मेंबर ऑफ मल्टीपल वीलैंस। क्या हो सकता है ये? मल्टीपल विलेंस मेंबर्स। मल्टीपल वीलैंस कैन बी असाइंड टू अ ट्रंक पोर्ट। वेरी सिंपल। या सेकेंड, वंस इट सेंड्स, इवन सेंड्स नहीं, रिसीव और रिसीव ट्रैफिक on trunk port, their tagging will be present। समझ में आ रही बात? यस। अब एक इसमें वो भी है, चैलेंज भी, जहां पे नेटिव विलेन, ये पूछता है आपका इंटरव्यूअर आपसे। नेटिव विलेन क्या होता है पूछ लेता है सिस्को के इन्वायरमेंट में। सो राइट। नेटिव विलेन का मतलब क्या है? अगर ये इन दोनों से अलग है, लेकिन ट्रंक से रिलेटेड है। इफ ऑन अ ट्रंक पोर्ट, वैसे यूजुअली क्या होगा, ट्रंक पोर्ट पे अगर कोई भी ट्रैफिक मिलेगा आपको तो उस पे टैगिंग लगी होगी, .1q हेडर के अंदर में विलेन आईडी लिखी होगी। ठीक है? लेकिन अगर बाई चांस अगर ट्रंक पोर्ट पे कोई ऐसा ट्रैफिक आ जाता है जिसके अंदर टैगिंग नहीं है, हाँ, इफ ऑन अ ट्रंक पोर्ट ट्रैफिक रिसीव्ड, या फ्रेम बोल सकते हो, यहाँ ट्रैफिक और फ्रेम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। ट्रैफिक रिसीव्ड विदाउट टैगिंग, विदाउट टैगिंग, चलिए। तो इसका मतलब क्या होता है? देन योर स्विच इंटरप्रेट इट, इसको क्या करता है, ऐसा कुछ इंटरप्रेट कर लेता है कि दैट दिस ट्रैफिक शुड बी सेंट टू नेटिव विलेन। ओके, गेटिंग मी? यस सर। नेटिव विलेन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? नेटिव विलेन क्या होता है? जब किसी ट्रंक पोर्ट पे कोई ऐसा ट्रैफिक मिले जिसके अंदर टैगिंग नहीं लगी है, तो समझता है आपका स्विच कि भाई अच्छा ये नेटिव विलेन के लिए डेस्टाइंड है ट्रैफिक। और उस केस में अगर कोई ब्रॉडकास्ट आ गया तो फ्लडिंग कर देगा, किधर करेगा? उन सारे पोर्ट्स पे जो कि नेटिव विलेन के मेंबर हैं। और बाय डिफॉल्ट सिस्को के इन्वायरमेंट में नेटिव विलेन 1 होता है। इसीलिए हाईली रिकमेंडेड है, गो एंड चेंज योर स्विच नेटिव विलेन to some VLAN that is not in use, otherwise there can be big issue। Make sense guys? यस Ajit, सर। good, thank you। सर, बट नेटिव हिलन का जो ट्रैफिक आ रहा है ना ट्रंक पोर्ट पे, वो ट्रैफिक जी, कौन सा है, मतलब किधर से आता है एग्जैक्ट? किधर से भी आए, सपोज करो कि कोई हैकर मार रहा है ट्रैफिक, हैकर also can send traffic on your trunk port। जैसे मैंने कोई डेटा सर्च किया समथिंग यूआरएल, तो उधर से भी आ सकता है, मतलब एक्सेस पोर्ट से ट्रंक पे आएगा ना? एक्सेस पोर्ट से ट्रंक पे नहीं आएगा। देखो अभी मैं सिनेरियो बनाता हूँ, ये हो गया ना, समझ में आया इतना कम से कम? हाँ हटा दूं? हाँ। यस। ठीक है, अब देखो, सपोज करो ये आपकी स्विच है, ठीक है? यस। यहाँ एक पोर्ट जा रहा है, यहाँ एक पोर्ट जा रहा है, यहाँ एक यूजर कनेक्टेड है, यहाँ एक यूजर कनेक्टेड है। ये है आपका यूजर 1, ये है आपका यूजर 2। ठीक है? यस। अब ये फर्दर लेट सपोज किसी राउटर से कनेक्टेड है यहाँ,
ये है राउटर और ये है आपकी स्विच। आपका ये वाला पोर्ट आपने ट्रंक बना रखा है, ठीक है। ओके, तो राउटर टू स्विच। हाँ, यहाँ आपने ये भी ट्रंक ही है क्योंकि यहाँ पे आपने इनकैप्सुलेशन वगैरह ऑन किया हुआ। वो तो राउटर ऑन स्टिक हो आएगा ना फिर स्विच टू ये राउटर। एक्सेस है, ये एक्सेस है, नहीं कॉन्सेप्ट है वही। ओके। नेटिव VLAN बता रहा हूँ आपको। ओके। हाँ, हाँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ, नेटिव VLAN की। नेटिव है। तो पॉइंट क्या है, ये जब पोर्ट पे आप ट्रंक बना रहे हो इसको, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे सब इंटरफेसेस किए होंगे। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि ये यूजर VLAN 10 का है, ये यूजर VLAN 20 का है, ठीक है। ओके। तो उस केस में अगर ये दोनों आपस में बात करना चाहें, किसके थ्रू बात करेंगे? जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे गए, मान लो ये है आपका इंटरफेस E0/0। तो यहाँ पे गए, हमने बनाया E0/0.10, एक एक इंटरफेस ये बना दिया, जिसपे मैंने बोला कि VLAN 10 के लिए ये बंदा काम करेगा, और इसपे मैंने एक IP दे दी सपोज करो, ठीक है। और एक मैंने सब इंटरफेस और बना दिया E0/0.20, इसको VLAN 20 का वो बना दिया, यानी कि इसी एक फिजिकल पोर्ट को जो कि E00 है, मैंने दो सब इंटरफेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। और दोनों सब इंटरफेस दो डिफरेंट डिफरेंट VLAN के लिए एज अ गेटवे काम करेंगे। समझ में आ रही बात यहां तक सर? हाँ, यस। ठीक है। अब हुआ क्या, क्योंकि E00 तो खाली है ना, इस पे कोई आईपी दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दिया जा सकता है इस पे आईपी। अगर E00 इटसेल्फ जो कि फिजिकल इंटरफेस, अगर इस पे आप आईपी देते हो तो पॉसिबल है, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर उस आईपी से आपने किसी को भी इधर पिंग करना चाहा अंदर में, सपोज करो यहाँ पे एक यूजर कनेक्टेड है जो कि VLAN 1 का मेंबर है, और ये VLAN 1 बाय डिफॉल्ट आपके स्विच पे क्या है, नेटिव VLAN है। नेटिव VLAN का आईडी क्या है, 1। वन। अब अगर ये ऊपर से E00 पे अगर आपने कोई बंदे को बैठाया, उससे वो पिंग करेगा इस तरफ, डाउन साइड की तरफ, सो ये ट्रैफिक इधर भी नहीं जाएगी, इधर भी नहीं जाएगी, ये यहां ही आएगी सिर्फ। और उसका रीजन क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। रीजन ये है, जब ये बंदा पिंग करेगा वहां से, तो अगर ट्रैफिक आपके ट्रंक पोर्ट पे हिट कर गई, चूंकि E00 पे कोई टैगिंग नहीं है, टैगिंग कहाँ है, उनके सब इंटरफेसेज पे हाँ, टैगिंग है, सब राइट, इंटरफेस। 20 नोट। यानी कि यहां जब ये रिसीव होगा, अनटैग रिसीव होगा। अनटैग्ड का मतलब किसी ट्रंक पोर्ट पे अगर अनटैग ट्रैफिक रिसीव हुआ, तो आपका ये स्विच ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि इसको मुझे कहां सेंड करना है, नेटिव VLAN के पास। और नेटिव VLAN में ये एक बंदा है, यहां आ जाएगी ट्रैफिक। गेटिंग इट? हाँ, यस सपोज सर। करो, और नेटिव VLAN बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वन। 1। और लगभग लगभग सारे इंटरफेस क्या रहते हैं, VLAN 1 में रहते हैं। हाँ, राइट। इसीलिए बोला जाता है कि नेटिव VLAN बनाओ और उसको किसी ऐसे VLAN को डाल दो, नेटिव VLAN कॉन्फ़िगर करो और ऐसे VLAN को कॉन्फ़िगर कर दो जो कि आपके सिस्टम में यूज में ना हो कहीं, जिससे कोई बंदा कभी इंपैक्टेड ना हो अगर बाई चांस गलती से ट्रैफिक आती है या कोई अटैक करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेक सेंस सर? नेटिव VLAN समझ में आ रहा है? हाँ, यस सर। ठीक है, पता था पहले से? हाँ, अनटेक ट्रैफिक पता है, पर क्लियर कंसेप्ट नहीं पता था, मतलब वो रेल में बता देता। अनटेक ट्रैफिक कैसे पास होते हैं, पोर्ट से ट्रंक से आ रहा है, फिर वो अनटेक ट्रैफिक के इधर पास कर देता है मतलब नेटिव विलन। है ना? हाँ। अंडरस्टूड है ना अब? हाँ, अभी क्लियर हो गया कंसेप्ट वो। गुड है, तो ये सब चीजें बतानी थी मेरे भाई आपको। हाँ। क्योंकि ये सब चीजें बहुत बेसिक बेसिक हैं और वो बंदा इसमें फंसा देते हैं, ऐसे बोले नेटिव विलेन बताओ, फंस गए। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बताने में अगर क्लैरिटी नहीं है, दिक्कत आएगी। राइट। तो सर एक और क्वेश्चन था, जैसे मैं अभी एक स्विच पे नेटिव विलन, जैसे लाइव सिनेरियो में मैं नेटिव विलन कॉन्फ़िगर किया मैंने अभी। ठीक ठीक है। तो मेरे को कितने स्विचेस के, हर स्विच पे नेटिव विलन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा क्या? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वन रहता है। तो बाकी मैंने इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर ले, फास्ट इथरनेट 00 सब इंटरफेस ले ले मैंने। जैसे मेरे को कोई पर्टिकुलर इथरनेट कनेक्शन, लैन कनेक्शन कनेक्ट करना का है, तो जो अभी हर स्विच में मैं नेटिव विलन कॉन्फ़िगर करना जरूरी है क्या फिर? जी बिल्कुल जरूरी है। तो कितने पोर्ट पे करेंगे हम ऐसा, मतलब? ट्रंक पोर्ट बहुत सारे पोर्ट नहीं होते अजीत भाई। आवे कंपनी में ट्रंक पोर्ट सारे पोर्ट नहीं होते, ज्यादातर आवे कंपनी में एक्सेस पोर्ट ज्यादा होती हैं, हाँ, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स को एक्सेस। कनेक्टिविटी देना।
हाँ राइट डिवाइसेज के बीच में ट्रंक पोर्ट होती हैं, जिसको आप मैनुअली करना रिकमेंडेड है, कि आप मैनुअली जाकर के कॉन्फ़िगरेशन करो, राइट। है ना? हाँ और क्यों करो उसके पीछे रीजन तो पहले से ही आपको पता है, क्योंकि आपके कंट्रोल में होगा, और मेन मेन लिंक है वो, जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कनेक्ट हो रही है, एक स्विच से दूसरे स्विच को कनेक्ट कर रही है। वहां पे मैनुअल इंटरवेंशन इज गुड, और अपने कंट्रोल वे में आप कर पाओगे उसे। ओके। और नेटिव VLAN अगर मिसमैच है तो आपको एरर आता रहेगा, क्योंकि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल पीछे काम कर रहा होता है, जो स्विच से रिलेटेड होता है। इसका काम होता है नेसेसरी ट्रैफिक को इधर उधर नहीं जाने देना, और लूप को अवॉइड करना इन लेयर 2 टोपोलॉजी। हाँ इसके राइट। बाद हम लोग एसटीपी देखेंगे और वीटीपी भी देखेंगे। वीटीपी के लिए भी VLAN, ये सारी चीजें VLAN रिलेटेड थिंग्स हैं, वो चीजें सेट होनी चाहिए, ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट अभी बताया। ये रीजन था। राइट। और अब ये मुझे लगता है जितना हमने ये किया, इसको क्विकली जाएंगे, पैकेट ट्रेसर बहुत आसानी से सब चीजें दिखा देता है, हम इसको टकाटक करके देखेंगे, चलेगा? हाँ सर, एक एक नेटिव का। प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि इसका कैसा हो रहा है सच में क्या। हाँ नेटिव का एक करके देखते हैं। हम्म। अच्छा, नेटिव पे दिल आ गया हाँ हाँ। है। हाँ मतलब जो मेरे को पता नहीं है ना कंसेप्ट, उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा रहता है। मतलब नहीं ओरल नहीं, में वो पता है, पर एग्जैक्ट कैसा है हो रहा है वो नहीं माइंड पता है। में वो ना, हाँ, वो माइंड में सिंक घूम भी होना रहा चाहिए। था। करेक्ट। एग्री विद यू, एग्री 100%। सर, सो एक स्विच है, सेम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सर। हाँ एक और लेने का। इसको बनाएंगे हम लोग VLAN 10, इसको बनाएंगे VLAN, कुछ नहीं करेंगे इसके साथ, इसको बनाएंगे VLAN 20, चलेगा? ठीक। VLAN 10, VLAN 20, और ये ट्रंक होएगी ये वाली पोर्ट। और ये सारे पोर्ट्स क्या होंगे? एक्सेस पोर्ट। हाँ तो सर इसमें अभी हम ट्रैफिक मतलब ऊपर के साइड ही करेंगे ना राउटर। हम्म। कम्युनिकेट मतलब ये अभी विलन 10 का विलन 20 से कम्युनिकेट करने के लिए करेंगे ना हम अभी। हाँ, ROS करेंगे कॉन्फ़िगर, फटाफट करेंगे, समय नहीं लगाएंगे। ठीक है। हाँ अब मान लो एक मैंने यहाँ 10 बना दिया नेटवर्क, यहाँ बना दिया 10 20 20 20, ठीक। आईपी दे दिया, और इससे इसके थ्रू हमने क्या कर दिया, इनके बीच में इंटर वीलैन कम्युनिकेशन करवा दिया फटाफट। और साथ में फिर हम नेटिव वीलैन के कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। डन है? यस। तो चलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने स्विच पे। ओके राउटर ऑन स्टिक बोल रहे हैं ना, मतलब विलन 10 हाँ, इस कॉन्सेप्ट को राउटर ऑन स्टिक बोलते हैं, जो यहाँ पे बना हुआ है। इंटर विलन लेकिन 20। हम हाँ, उसका यूज करके हम अपना कुछ अलग चीज देख रहे हैं, हम नेटिव वीलैन और चीजों की, क्या बोल सकते हैं, बैकएंड हाँ का बैकएंड। अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं थोड़ा डिटेल में। यस। ये है मेन मुद्दा। राइट। तो मुझे लगता है नोटपैड ही लेना उचित होगा, थोड़ा बड़े स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है। यस। मैंने इंटरफेस F02 को VLAN 10 में कर दिया असाइन। पहले इसको मैंने एक्सेस पोर्ट बनाया वैसे, और उसके बाद फिर मैंने इसको इसमें असाइन कर दिया VLAN 20 में। ओके। तीसरा पोर्ट को मैंने F03 को नहीं टच किया है, जो बीच वाला है। हाँ
और मैं गया यहाँ पे इंटरफेस F0/1 पे, और इसको मैंने बना दिया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। इनकैप्सुलेशन में लिख सकता हूँ स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि वो इनकैप्सुलेट करेगा बाय डिफॉल्ट, मुझे लगता है ले लेना चाहिए। ये हो गया स्विच का। अब आप अपने राउटर पे जाओ, राउटर पे जाकर के इंटरफेस F0/0 इसको कर दिया नो शट, ठीक है। ओके और फिर आप गए इंटरफेस F0/0.10, राइट। इनकैप्सुलेशन आपने लिख दिया यहाँ पे .1q और आईडी लिख दिया 10 कि भाई तुम 10 के लिए काम करोगे, ठीक है। राइट और यहाँ पे आईपी मान लो मैंने दे दिया 10 10 10 1 255.255.255.0। फिर मैं गया इंटरफेस F0/0.20 पे, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया इनकैप्सुलेशन .1q 20 और आईपी एड्रेस मैंने दे दिया यहाँ पे 10.20.21। चलेगा? हाँ यस और मैं इंटरफेस F0/0 पे जाकर के मैंने ये आईपी दे दिया, यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस दिया यहाँ पे, वो लेट सपोज 192.168.1.1 नॉर्मल फिजिकल इंटरफेस की आईपी थी। सब इंटरफेस की आईपी का फिजिकल इंटरफेस से आईपी से कोई लेना देना नहीं है, सब अलग अलग है। ओके क्या मतलब आप एक ही सब इंटरफेस नहीं है, फिजिकल इंटरफेस पे भी दिया है आपने अभी राउटर के? नेटिव वीलैन कॉन्सेप्ट देखना ना हमें, हाँ इसी वजह से। ओके हाँ नेटिव हाँ वीलैन के कॉन्सेप्ट आप तभी देख पाओगे जब कोई ऐसा बंदा ट्रैफिक भेजे जो कि ट्रंक पोर्ट नहीं है। ट्रंक पोर्ट अगर नहीं है वो तो भेजेगा अगर ट्रैफिक। नहीं अगर ट्रंक पोर्ट कोई पोर्ट नहीं है जिसपे आप किसी पर्टिकुलर वीलैन की टैगिंग नहीं है अवेलेबल किसी पोर्ट पे, तो जब ट्रैफिक भेजेगा तो वीलैन इन्फॉर्मेशन नहीं लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है। बराबर है अभी राउटर के F0/0 से अगर नीचे की तरफ ट्रैफिक सेंड करी जाए तो क्या ये लगाएगा वीलैन की इन्फॉर्मेशन? नहीं लगाएगा वीलैन की टैगिंग। लेकिन हाँ, अगर उनके सब इंटरफेसेस से ट्रैफिक भेजी जाए तो टैग लगाएंगे। लगाएगा हाँ बराबर वो लिखा होता है इनकैप्सुलेशन .1 की लगाना है और वीलैन टैग करना है। हाँ बराबर सर हाँ हाँ क्लियर हो गया ओके इसीलिए तो लैब भी दिखा रहा हूँ दोस्त, मुझे पता है वो सुनने से लगता है हो गया क्लियर, लेकिन होता नहीं है। मुझे पता है सब अंदर की बातें सर। ये मैं ना आईपी दे रहा हूँ इन पीसीज पे, वो उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। यस गेटवे एनी हाउ उसी को बनाएंगे। तो इसका गेटवे लिख देता हूँ। इसका गेटवे हो जाएगा जो भी कॉन्फ़िगर किया आईपी 10.10.10.1 और इसका गेटवे हो जाएगा 192.168.1.1 इसका गेटवे हो जाएगा 10.20.21। करेक्ट, यस डन है। ये करना है फटाफट, रियली क्विक, विल डू रियली क्विक। चलो करते हैं। अब आईपी कैसे देने हैं तो सिंपल ही है। अब मैं इन डिवाइसेज पे जाऊंगा, कॉन्फ़िग पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन में 10 10 10 10 255.255.255.0 गेटवे है 10.10.10.10 1, ठीक है। यस इस पे जाऊंगा 192.168.1.10 to 168.1.1 इस पे जाऊंगा 10.20.20.10 255.255.255.0 10.20.20.1 गुड। यस
डन है। बाकी स्विच पे चलते हैं, जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख रखा है सेव करते हैं फटाफट। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बनाने के अलावा भी कुछ चीजें हमें करनी है, ठीक है। पहला वो एक एक करके दिखाऊंगा आपको, पहले इसको कर लेते हैं कम से कम बेसिक वाला। ओके वो स्टेप में जाके ट्यून करेंगे उसको, और वही चीज आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, जो ट्यूनिंग बताऊंगा दैट इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट यू टू नो। ओके। ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का ही मिल जाएगा नहीं। हाँ लेकिन आपको L2 क्यों माने हो? हाँ, डिप में भी पता चाहिए एग्जैक्ट। हम्म। सही है, सेट है सब, हाँ सब सही दिखा रहा है अभी तक। डन। इस पे भी कर दिया, इस पे भी कर दिया। ये STP की वजह से थोड़ा एम्बर में है, हाँ आने वाले समय पर भी आप जान जाओगे बहुत अच्छे से, टेंशन नहीं लेने का है। हो गया। हो गया ना? हाँ मैंने रिफ्रेश किया यहाँ नीचे से। क्या ये सब के सब बात कर पाएंगे एक दूसरे से? हाँ कर पाएंगे। अभी कर कौन पाएंगे। करवाएगा? कौन करवाएगा? अभी मतलब ये ये हमने ट्रंक कॉपी करके है ना बीच में इंटरफेस हाँ, राउटर स्टिक। वो आपका राउटर करवाएगा बात सबके। स्विच जाएगा, स्विच के पास से राउटर के पास जाएगा। पिंग करूं अगर मैं अभी 10.10.10.1 ही कर लो, पहले जा रहा है, देखो जी मजे की बात है। क्या 10.10.10, क्या मैं 192 168 1.10 1 के पास आ सकता हूँ? जा पा रहा हूँ। 10 के पास आ सकता हूँ, जो कि नीचे है। अभी सर आप PC1 से ही कर रहे हैं ना सब पे, या राउटर जी जी, PC1 से? पीसी से, पीसी पे हूँ मैं। PC 0 इधर वाले दिख रहा है, जहाँ पे भी देखो हाँ थोड़ा ओके। उतना कलर नहीं है वो। तो अभी मैं हर PC पे पिंग कर पा रहा हूँ, मतलब डेटा जा रहा है उधर पैकेट। करेक्ट। मतलब ये राउटर रूट एडवर्टाइज कर रहा है हर जगह पैकेट को। राउटर ऑन स्टिक इन प्ले, राउटर ऑन स्टिक प्ले में है। राइट। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कम्युनिकेशन कैसे हुआ? क्या मैं अपने VLAN 10 के यूजर पे मैं बैठा हूँ, ठीक है। हाँ VLAN 10 का जो यूजर है ये पिंग कर रहा है इसको, ये बंदे को। हाँ वो पॉसिबल, मतलब अब वो। अब इसमें कई सारे रीजन है। अब आप बोलोगे, अब अभी देखो रीजन क्या है, अभी बाय डिफॉल्ट कुछ भी गलत है ही नहीं, इसमें सब सही है अभी। लेकिन जब ट्यून की बात आएगी तो इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। अगर आप ट्यूनिंग की बात करो, गलतियां जैसे सबसे पहली गलती कि आपने जब अपने स्विच का F01 इंटरफेस को ट्रंक बनाया, तो आपने इसको सिर्फ ट्रंक बना दिया। ट्रंक बनाने से क्या होगा, ये VLAN बहुत सारे VLAN को एक्सेप्ट करने लगेगा, राइट। राइट। बहुत सारे VLAN, मतलब लगभग सारे ही VLAN इस पे अलाउड हैं अभी। 1 भी है, 10 भी है, 20 भी है, बाकी और जो VLAN बनेंगे वो भी अलाउड होंगे बाय डिफॉल्ट। तो सबसे बड़ी गलती आपने ये करी है, मतलब हमने ये करी है कि हमने इस पे जाकर के ये नहीं बोला कि कौन कौन से VLAN अलाउ अलाउड करने होने का है, चाहिए। हाँ वो कमांड पुट करना चाहिए फिर, मतलब पर्टिकुलर वही विलन पास होंगे उधर से। और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है VTP के अंदर, जिसका काम ही यही है कि वो ये पता करना उसको कि किस पर्टिकुलर इंटरफेस पे, जो कि ट्रंक इंटरफेस पे है, कौन कौन से VLAN अलाउड होने चाहिए। और उसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं VTP प्रूनिंग। क्या बोलते हैं सर? VTP प्रूनिंग। तो एक डायनेमिक प्रोटोकॉल भी है, डायनेमिक प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं, जो कि ऑटोमेटिक काम करेगा, VTP प्रूनिंग। इसका काम सिंपल क्या होता है, ट्रंक पोर्ट पे जाना और पता करना है इस पे कौन कौन से VLAN को रियल में अलाउड होना चाहिए, और वही चीज उस पे अलाउ रहेगा। नेसेसरी VLAN जो कि उसमें पहले से अलाउड थे, वो सारे क्या कर देगा, ये रिमूव कर रिमूव। देगा। बट हमने कुछ भी यहाँ पे BTP तो रन ही नहीं करा अभी, वो तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। और वैसे भी उसके लिए हमें नहीं लगता सिस्को पैकेट ट्रेसर में सपोर्ट करता है, हमें तो EVNG चाहिए होगा। बट दैट इज नॉट द केस, बहुत कम चांस है। VTP से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। रीजन क्या है, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, बट रिकमेंडेशन इज डू नॉट रन VTP टिल द टाइम यू डोंट नो योर, लाइक आपका अगर टोपोलॉजी बहुत छोटी है ठीक है कर लो, बड़ी अगर बड़ा नेटवर्क है प्लीज डोंट रन VTP।
हाँ अगर बीटीपी रन कर रहे हो तो ध्यान रहे कि आप बहुत ही इंटेलिजेंटली रन कर रहे हो, क्योंकि ये एक गलती पूरा नेटवर्क का जय हो। हाँ। तो अभी सर वो हाँ वीटीपी मतलब वो डीनेक्स भी आ गए हैं ना, उससे भी कर रहे हैं कहीं पे। जी। डीनेक्स से भी कर रहे हैं ना, मतलब अभी वीटीपी से भी कर रहे हैं। डीनेक वो मतलब टेक्नोलॉजी डीनेक्स से भी करते हैं ना सर अभी, जैसे वीटीपी से। डीएनए सेंटर, हाँ डीएनए सेंटर बोल रहे हो? हाँ राइट। सेंट्रली तो बहुत कुछ मैनेज कर लेते हैं सर इससे तो हम लोग। काफी टॉप लेवल चीज पूछ लिया आपने तो। नहीं मैंने कभी किया नहीं वर्क, पर पता है अभी मैं कैसे थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा हूँ ना, अच्छा ऐसे अच्छा, नहीं देख तो रहे हो आप ऐसे। बहुत। हाँ तो मैं देख भी रहा हूँ, कुछ कुछ पता नहीं, पर प्रिपेयर करने में क्या जाता है खोजने में। गुड। और कैसे कैसे कर सकते हैं डिटेल्स। सो अभी पॉइंट क्या है सर, ये है कि इस पोर्ट पे कौन कौन से विलन अलाउ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। डायनेमिक प्रोटोकॉल भी, जिसको बीटीपी प्रूनिंग करके हम कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करने वाले। हमें मैन्युअली करना रिकमेंडेड है। क्या रिकमेंडेड है सर? मैन्युअली करो पहला। तो क्या हम चले यहाँ पे और बोले सिर्फ 10 और 20 अलाउ करो? मेरे साथ हो? अभी देखो कि सारे अलाउड है, यस। विलेन वन भी अलाउ होगा। चलो करते हैं। तो अगर मैं यहाँ जाऊं और मैं करूं शो इंटरफेस ट्रंक, खास करके ये कमांड चलाऊं, तो आप देखो विलेंस अलाउड 1 से लेके 1005। 110 20 अलाउड है ना? यस। ये अलाउड भी एक्टिव है विलेंस। 1 होना चाहिए अलाउड नहीं, ये 1 भी अलाउड है, इसी वजह से कम्युनिकेशन हो पाया है सर। मैं आपको अंदर की बात बताऊं। बाय डिफॉल्ट मतलब वन रहता है। क्योंकि हुआ क्या है, अभी ऊपर से ट्रैफिक जब आ रही है यहाँ से, तो ट्रंक पोर्ट पे आ रही है तो देखेगा। अब यहाँ से जब ये ट्रैफिक रिप्लाई आएगा, सपोज करो मैं यहाँ से पिंग करता हूँ, देखो, और इसको कैप्चर करते हैं यहाँ पे। सिमुलेशन ऑन कर दिया, मैं जा रहा हूँ राउटर पे, और मैं राउटर से मैं पिंग करूंगा 192.168.1.10 को। ठीक है, देखो सर अब क्या लिखा है इस पे, देखना जरूरी है। ये पीडीयू को थोड़ा सा अंदर से देखने का तरीका है, देखो। ओके टीटीएल वैल्यू वगैरह हो गया है। ये इथरनेट टू हेडर में कहीं पे भी आपको कुछ अलग सा दिख रहा है? कोई वीलैन आईडी ऐसा कुछ करके कहीं लिखा दिख रहा है? नॉर्मल नहीं। ना, इथरनेट टू हेडर लगा हुआ है। हाँ। करेक्ट, ओके। अब थोड़ा नीचे आने दो। ये पोर्ट तो ट्रंक पोर्ट है ना, यस। जहां मिला है। ठीक है, यहां पे चलो, इथरनेट टू हेडर में कहीं पे भी अब वो कोई जानकारी मिल रही है कहाँ पे जाना चाहिए इस ट्रैफिक को, वीलैन 10 में एटसेट्रा एटसेट्रा, कहाँ? नहीं। नहीं, नहीं दिख रही। ओके ठीक है, तो ये ट्रैफिक कहाँ जाएगी बाय डिफॉल्ट? गेटवे के पास ना। यहाँ उस पर उतना डिटेल तो नहीं दिखा रहा, कोई नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा, वो बता रहा हूँ मैं जो समझो। इनबाउंड ये है, आउटबाउंड ये है, दैट इज रियली गुड। ओके, सिर्फ इसके पास आ रही है। ये बाकी के पास नहीं जा रहा मतलब वो। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जानता होएगा इसका मैक एड्रेस, या तो ये बंदा, कोई इशू नहीं है, जानता कि होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले कम्युनिकेशन किया था ना हमने, यहाँ से ऐसे ऐसे जाके यहाँ पे हुई थी। हाँ तो इसके आर्प कैश में एंट्री होगी, इस वाले भाई के आईपी के आगे मैक एड्रेस लिखा होगा, इसने भेजा तो इस स्विच के पास आया, और इसके स्विच के मैक एड्रेस टेबल में इसने चेक किया कि ये वाला मैक एड्रेस कहाँ है, तो बोला मेरे इस वाले पोर्ट से कनेक्टेड है। वो पोर्ट कौन सा है? एक्सेस पोर्ट है। ओके, किस विलेन का मेंबर है डिटेल में नहीं दिखा रहा, बोलेगा विलेन 1 का मेंबर है। ओके, मुझे इस इंटरफेस जो ट्रैफिक मिली है वो ट्रंक पोर्ट है हालांकि, लेकिन इस पे विलेन 1 भी अलाउड है। तो विलेन 1 भी अगर इस पे अलाउड है, यानी कि विलेन 1 अलाउड होने का फायदा क्या है कि ये जो ट्रैफिक यहाँ रिसीव होगी वो कौन कौन से विलेन में ट्रेवल कर सकती है, ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। 1 10 20 तीन ही विलेन एक्टिव है। राइट। तो इस इंटरफेस पे कोई भी ट्रैफिक आएगी, तो अगर ब्रॉडकास्ट करना है यूनिकास्ट, ये भी हालांकि ये यूनिकास्ट था, अगर ब्रॉडकास्ट की भी बात आएगी तो कहां कहां जा सकती है? जो विलेन टैग होके आया है। अभी तो कोई विलेन टैग होके नहीं आया है, तो विलेन टैग अगर होके नहीं आएगा तो डिवाइस क्या समझेगी? ये ट्रैफिक जा रही है नेटिव विलेन के लिए। किसके लिए सर? नेटिव विलेन। और नेटिव विलेन है 1, इसलिए इधर आ रही है।
ओके, हाँ आ गया समझ में। अब ये सपोर्ट करता है कि नहीं, चलो हटाते हैं। मैं गया इस तरंग पे, इंटरफेस इंटरफेस कहाँ गया जी ये, F0/1, नो, F0/3, 2 है, हाँ 3 है, ओके, F0/3, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN ओनली 10। 10 एंड 20, 10 और 20 कर दिया, लो बस। शो, अब मैं सिमुलेशन को बंद कर देता हूँ, एक बार फिर इस राउटर पे चलता हूँ मैं। मजे की बात क्या है, कम्युनिकेशन हुआ नहीं सक्सेस, देखो ध्यान से। टाइम आउट आ गया। और थोड़ी देर पहले आपने पीसी से भी करा था पिंग, क्या होगा? पिंग हो रहा है अब 1.10? नहीं अभी नहीं हो रहा है। अभी क्यों नहीं हो रहा? माइंड लगाओ। क्योंकि नेटिव विल, एक सेकंड, एक तो और रीजन है कि ये बंदा अभी डाउन है, रुक जाओ। कोई बंदा वीडियो हाँ। देखे बोलेगा अच्छा हमें गुमराह कर रहे हो आप, गया गया चला गया सर, चला गया एक्चुअली। तो टेक्निकली बोलूं तो इस वाले पे नेटिव विलेन वाला कॉन्सेप्ट सपोर्ट ही नहीं कर रहा। इसके लिए ईवेनजी चाहिए, बनाएंगे हम ईवेनजी पे भी, ठीक है? ओके। अभी नहीं बनाएंगे, अभी हाँ कल दिखाएंगे, दिखाऊंगा मैं। नेटिव विलेन कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको, हाँ वो हाँ मेन इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेन वही है। तो हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों आ रहा है। अगर आप रियल इमुलेटर में देखोगे, ये इतना कैपेबिलिटी नहीं है, सिमुलेटर है। हाँ तो इसमें कोई ज्यादा परेशान नहीं होना। इमुलेटर में जब देखोगे तो एग्जैक्टली ये वर्क करेगा, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है? ठीक। तो अब मुद्दे की बात क्या है कि नेटिव विलेन किसको बनाना चाहिए सर? नेटिव विलेन हमें बनाना चाहिए किसी एक ऐसे विलेन को जो आपके नेटवर्क में कहीं यूज में ना हो। आपके नेटवर्क में कहीं पे भी जो यूज में विलेन ना हो, उसे ही नेटिव विलेन बनाओ। क्योंकि अगर कोई भी ट्रैफिक गलती से ट्रंक पोर्ट पे आ गई और आपके पास नेटिव विलेन में बहुत सारे, मतलब आपका डिफॉल्ट जो विलेन है वो नेटिव विलेन, मान लो विलेन 1 है, विलेन 1 में ही ज्यादातर पोर्ट्स रहते हैं आपके स्विच के, जब आप खरीद के लाते हो सिस्को की नई स्विचेस, ठीक है? और अगर आपने विलेन, नेटिव विलेन नहीं चेंज किया है और नेटिव विलेन अगर 1 निकला तो इशू हो जाएगा जी। ओके, मतलब ट्रैफिक सब उस पे आएगा। तो अननेसेसरी सबके पास जाएगा सर वो, यस। हाँ, स्प्रेड हो जाएगा। जबकि जाना चाहिए क्या? नहीं। नहीं। ट्रंक पोर्ट पे पहले तो, ट्रंक पोर्ट पे आया ही क्यों बिना टैग वाला ट्रैफिक? पहले तो ये बात है। हाँ बराबर। और अगर भी अगर आया भी तो फिर तो ड्रॉबैक हो जाएगा, अगर आ गया तो। नेटिव विलेन का कॉन्सेप्ट भी है। तो हाँ। नेटिव विलेन का कॉन्सेप्ट किसी और रीजन से बनाया गया था, एक एक्सेप्शन देने के लिए बनाया गया था वो, लेकिन उसका मिसयूज भी है। ओके। आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आप हाँ समझ गए होंगे यस सर। सर। अब बेटर वे ऑफ डूइंग क्या है वो मैं आपको बोल देता हूँ, जिससे कि आपको पूरा आइडिया रहे। तो आप जब भी करो, पहले तो नेटिव वीलैन को क्या कर दो सर, आप ट्रंक पोर्ट पे जाओ और इसको लिखो स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन 1020, जैसे अपने केस में। फिर जाओ और इसको बोलो कि आप ट्रंक भी नहीं, एक होता है ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं डीटीपी, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल करके एक प्रोटोकॉल होता है। ओके। उसका काम क्या होता है, दो पोर्ट्स को आपस में नेगोशिएट करवा करके ट्रंक पोर्ट बनाना। स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट भी चलाओ, इससे क्या हो जाएगा, ट्रंकिंग बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं फॉलो किया जाएगा। ओके। मतलब अपने आप ट्रंक नहीं बनाएगा आपका डिवाइस, मतलब आपने उसको मैनुअल कर दिया, पहले पहले ऑटोमेटिक था वो। हाँ अभी मैनुअल। इसके अलावा, हाँ इसके अलावा स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव विलेन किसी एक ऐसे विलेन को बना दो जो कि आपके नेटवर्क में कहीं ना हो। जैसे मैंने बना दिया विलेन 999, विलेन 999 नहीं है मेरे पास, और ना ही कोई पोर्ट उठे इसमें। हाँ। ठीक है? तो कोई भी अगर गलत ट्रैफिक भेजेगा भी तो कोई इम्पैक्ट होगा क्या? नहीं होगा। ओके, मतलब गलत ट्रैफिक आया तो नेटिव विलन 99 के पास से जाएगा। 999 के लिए जाए, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता ट्रैफिक ड्रॉप, ओके। हाँ। है ना हाँ इंटेलिजेंट ये मूव। सर। तो इस तरह की चीजें हम आपसे पूछते हैं। बोलेंगे नेटिव विलेन क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा। नेटिव विलेन को अगर आप चाहते हो कि उसका कोई मिसयूज ना कर पाए तो क्या करोगे, तो बोलोगे आप नेटिव विलेन ट्रंक पोर्ट पे किसी एक ऐसे विलेन को असाइन करोगे जो क्या करे, पैकेट ड्रॉप कर दीजिए अनटैक्ट, मतलब ट्रैफिक वाला हो। जो कि अनयूज्ड यस। विलेन हो। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, देखता हूँ लेता है क्या कमांड। ये भी बड़ा पर प्रश्न है। डीटीपी अभी यूज नहीं हो रहा है ना सर करंट में।
डीटीपी होता है उधर, काफी अच्छा सा खासा, सीसीएनपी में बहुत डिटेल में सिलेबस है। पर करंटली ऐसा अभी कंपनी लाइव में एनवायरनमेंट में नहीं यूज होता ना ज्यादा, लेकिन ये सारी प्रोटोकॉल्स बहुत इंटेलिजेंट प्रोटोकॉल हैं, और साथ में बहुत ही स्किल चाहिए इसके लिए। स्किल मींस बंदे को नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो बल्कि ज्यादातर लोग ना क्या करते हैं, डीटीपी वगैरह को डिसेबल करके हाँ रखते हैं वही, सर, इनेबल कम नहीं करके राइट, रखते। बीटीपी डीटीपी सब इनेबल रहते हैं। सिस्को इन्वायरमेंट है तो पता चाहिए। मेक सेंस, क्योंकि वहीं पे यूज ही होगा ज्यादातर। बीटीपी जैसे सिस्को प्रोप्राइटरी है। तो फिर से पिंग कराते हैं, चलो देखते हैं क्या सपोर्ट किया। ओ, लग रहा है काम कर रहा है सर। हाँ ड्रॉप कर दे पैकेट अभी। उसके पीछे एक हिडन स्टोरी थी, वो बताऊंगा मैं आपको भी। मॉडर्न, हाँ यस। अभी नहीं बात कर पा रहा है, नेटिव बिलियन 999 बना दिया ना। हाँ और आपका F03 पहले तो दे रहा था भाव। हाँ, वो विलियम पास किया था उसने। अरे जाना ही नहीं पड़ा सर, इसी में हो गया। हाँ वो पास ही नहीं हुआ। अच्छा है। अच्छा है, हाँ। तो अन्य से बीलाइन वन अलाउ नहीं किया, क्यों हो रही थी कम्युनिकेशन? होनी नहीं चाहिए थी। डन। Yes। उसमें पूरा सपोर्ट करता है हालांकि। अब यहां से भी हो जाएगी बात क्या? उधर से भी नहीं होगा आई थिंक, क्योंकि वो भी इधर से भी नहीं कॉपी होगा, करेगा पैकेट। क्योंकि ट्रैफिक हाँ, भेजेगा उधर, दिक्कत हो जाएगी। नेटिव बिलन ट्रिप। तो यानी ट्रैफिक किधर जा रही थी सर? ये ट्रैफिक अभी डायरेक्ट ड्रॉप हो रहा है ना सर, मतलब वो। विलेन ट्रिपल नाइन हाँ, में। अच्छा, मैं ऐसा करूं क्या, इस वाले पोर्ट को विलेन 999 का मेंबर बनाऊं, F03 को? उसको बनाया तो भी ट्रैफिक नहीं होगा पास ना, अभी उस पोर्ट को भी बनाया तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। मतलब नीचे तो नहीं, ऊपर से ही बंद हो जाएगा फिर। आप अच्छा, ये बंद है फिर पोर्ट ही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी पोर्ट पे जाके इसके ट्रंक वाले पे ये विलेन, एक और विलेन अलाउ करना पड़ेगा यहाँ पे, 1029 999 करना पड़ेगा, राइट? यस। हाँ, ये भी आपको बता देता हूँ सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर पूछ लेता है आपसे, देखो ध्यान में आ गया, चलो थैंक गॉड। इंटर इंटरफेस जाओ आप F0/1 पे सर, ओके। जो कि ट्रंक पोर्ट है, स्विच पोर्ट, ट्रंक, अलाउड वीलैन करना ना आपको। अलाउड वीलैन देन ऐड, क्योंकि ऐड करके आप ऐड करते हो। अगर अलाउड वीलैन आपने कर दिया, फिर 999 मैंने डाल दिया, इसका मतलब नहीं 1020 के आगे 999 लिख दिया जाएगा, नहीं नहीं, ओवरराइट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या है, मेक ऐड देन पुट 999, इट मीन्स अब 999 भी उसी में शामिल हो गया। बात समझे? 1020 तो अलाउड था ही इस पोर्ट पे वीलैन, अभी हाँ 999 भी राइट। अलाउ कर दिया गया, लेकिन ये ट्रिकी है थोड़ा, वीलैन ऐड करके लिखना पड़ता है। अगर मैं ऐसे जाऊं, और अभी फिलहाल आपको दिखा देता हूं क्या क्या अलाउड है। डू शो इंटरफेस ट्रंक, देखो यहाँ पे 120 1020 999, राइट, गुड हाँ गुड है। तीनों आ गए। और नेटिव विलेन देखो, ये दिख रहा है 999, हमने जो बनाया थोड़ी देर राइट। पहले। ओके, मैं गया इसी पोर्ट पे, लिखा स्विच पोर्ट, ट्रंक, अलाउड वीलैन, लेट सपोज मैं लिख रहा हूँ कि वीलैन एक 100 वीलैन भी हमने ऐड कर दिया, अलाउ कर दो। अभी देखो, सिर्फ 100 अलाउड हो गया, बाकी सब क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। तो हमेशा ये इंटरव्यूअर पूछता है आपसे कि भैया अलाउ कैसे करोगे, तो आपको बोलना पड़ेगा कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऐड करना है, आई विल यूज ऐड ऑप्शन, करेक्ट? राइट। तो अभी हमें करना है 1020 999 और 100। 999 एंड शो इंटरफेस ट्रंक, 1020 999 इज अलाउड। क्या अब कम्युनिकेशन होगा, ये प्रश्न है। हो 99 अलाउ कर दिया, मतलब होगा अभी वो। अभी F03 भी अलाउ किया है ना हमने।
F03 उसको भी। हाँ उस पे किया ना हमने, हाँ, वीलन बनाया ना, 999 हाँ उधर ही किया किया है किया ना उस पे। कॉन्फ़िगर हमने भी। हाँ उसको किया वीलन। 1 मिनट रुक जाओ, गलती से दबा दिया। शो वीलन पहले देख लेते हैं, वो 999 वीलन है भी, 999 वीलन है एक्टिव है, F03 उसका मेंबर है। सी हाँ राइट। टेक्निकली होना तो चाहिए, काहे को नहीं हो रहा। बात मामला फंस गया ना। हाँ इधर, क्योंकि हमने वो अलाउ किया है, होना चाहिए तो टेक्निकली। हम्म ओके। फिर क्या आपको क्या लगता है, अब क्यों बात नहीं हो रही है? अभी नेटिव वीलन 999 में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राइट? ट्रैफिक आपके अगर ट्रंक इंटरफेस पे गिरी और वो टैगिंग नहीं हो रखी है, तो कहाँ जानी चाहिए बाय डिफॉल्ट हो? नेटिव विलन के नेटिव वीलन पास। के पास। लेकिन क्या सच में टैगिंग नहीं हो रखी है वहां पे जो ऊपर से ट्रैफिक आ रही है, ये प्रश्न है। क्या आपके F00 इंटरफेस पे कोई ट्रैफिक अगर वहां से आ रही है, क्या सच में टैगिंग नहीं हो रखी है या उस पे टैगिंग हो रखी है, ये प्रश्न है। सभी इंटरफेस से ही टैगिंग रहेगा। और F00 से हमने इनकेस कोई ट्रैफिक सेंड किया पैकेट, तो डायरेक्ट नेटिव हम्म विलन पे आना आएगा ऐसा। करेक्ट, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ हाँ में आ गया कॉन्सेप्ट है। तो है। अब जो चीज इसके पीछे हिडन है, बैक द हुड है, वो है समवेयर मोर देन L2 क्वेश्चन। L2 के ऊपर का क्वेश्चन है वो, या L3 के बंदों का क्वेश्चन है, जो कि मुझे नहीं लगता वो आपसे पूछेगा भी। अगर पूछता है तो आप मेरे को 1 सेकंड दो, मैं चेक करके आपको बोलता हूँ, ठीक है? अगर वो पूछता है क्यों अभी क्यों नहीं बात हो रही है, क्योंकि अगर ट्रैफिक अब गिर रही है तो बात होनी चाहिए, क्योंकि नेटिव विलन 999 है और वहां पे अगर ट्रैफिक गिरा F01 इंटरफेस पे कोई भी ऊपर से राउटर से, तो क्योंकि वो ट्रैफिक बिना टैगिंग के आ रहा है, क्योंकि मेन इंटरफेस से आ रहा है, फिजिकल से, वहां पे कोई टैगिंग नहीं लगाई हाँ हमने। बराबर। विद मी हाँ तो कम्युनिकेशन होना चाहिए मतलब वो। तो होना चाहिए कम्युनिकेशन, जैसे पहले N1 के चक्कर में हाँ हो रहा था पहले, अभी क्यों नहीं हो रहा? ओके। ये है मेन। यस सर। मेरे को तो उतना ही समझ में आया। दिमाग लगाओ, ये इस तरह के क्वेश्चन पूछते हो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में सर, ओके। ठीक है? हाँ सोचो एक बार। हाँ मैं सोच रहा हूँ। तो आपने वो सर कुछ ये कमांड डाला था ना, ये क्या निगोशिएशन कुछ, यस डाला पर था। वो मैनुअल में होगा बोल रहे थे। अभी ऑटो में तो नहीं, पर ये तो हमने अभी डायरेक्ट कॉम्पेयर किया है नेटिव विलन। तो नहीं समझ में आ रहा सर एक तो मतलब कैसे होगा? कोई बात नहीं, हाँ आपको कंसेप्ट कॉन्सेप्ट तो आ समझ गया में मेरे आया है, मेरे मेरे को ये प्रश्न से कंसेप्ट तो तो समझ में आ गया अभी। बहुत बहुत अच्छा है, बस वही समझना था सर आपको। वैसे भी इस वाले राउटर से और स्विच से ज्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते आप, CCNP कॉन्सेप्ट नहीं दिखाएगा ये, CCNA तक ही है, वो भी सारा CCNA कभी अब नहीं दिखा पाता बेचारा ये। ओके। है ना, हाँ ये तो हमारे L2 स्विच है, राउटर भी उधर से डायरेक्ट पास करे। हाँ 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 राइट। मतलब इनके CL3 रहता तो ये सिवाय करते हम, तो अभी राउटर में टेक L2 है, मतलब इधर से ही किए हैं। तो सही मेथड क्या है कि आप अपने उधर जाओ। अच्छा ये तो एक तरफ का हो गया सर, ये तो एक साइड का हो गया ना कि ट्रैफिक अगर उधर हाँ से इधर आ रही है। अरे भाई इधर से भी तो इधर भेजी जा सकती है, कोई हैकर ने हैक कर लिया अगर तो भेज सकता है कि नहीं भेज सकता बिना टैगिंग के? हाँ स्विच से राउटर के थ्रू। हैकर तो कुछ भी कर सकता है। हाँ मैं आप लिंक को भी भेज सकते हैं। अगर इस अगर हाँ अगर इधर भेज रहा है वो बिना टैगिंग के, तो ये क्या समझेगा? बिना टैगिंग का है मतलब वो वही। ये भी सोचेगा नेटिव विलेन। हाँ राइट। सही मेथड है, इधर भी आप नेटिव विलेन बना सकते हो, जैसे हमने 999 बनाया तो यहाँ पे जाके 0.999 करके कर दो,
और वहां पे .1q इनकैप्सुलेशन वगैरह लगा करके बाद में एक कमांड रन कर दो जिसे बोलते हैं मतलब नेटिव। राउटर भी नेटिव विलन कॉन्फ़िगर करेंगे हम। अगर आप हाँ कॉन्फ़िगरेशन, अगर मान लो आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मान लो आपको अभी बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, चलो देखते हैं, अगर सपोर्ट कर जाए तो मजा आ जाएगा। मैं गया इंटरफेस F0 बाय F0/0 पे आईपी था ना, राउटर पे नो आईपी एड्रेस कर दिया सबसे पहले। राउटर पे हम खाली ये दिया था ना, सभी इंटरफेस को आईपी दिए थे। हाँ आईपी दिया था, हाँ तो यहाँ पे मैं जाऊंगा इंटरफेस F0/0.999, यही नेटिव विलेन बना रहे हैं हाँ ना हम। और यहाँ पे लिख दिया मैंने इनकैप्सुलेशन .1q 999, नेटिव का कमांड ले ले भाई, ले लिया, अरे वाह, ले लिया सर नेटिव। और यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दिया मैंने 192.168.1.1 एंड। क्या अब बात होगी, बड़ा प्रश्न। अभी ऊपर की तरफ तो मैंने नहीं किया था कभी कॉन्फ़िगर है सब। देखो कोई बात नहीं सर, आप कर लो। हाँ भी ये हो देखो रही है। हाँ हो रही मतलब बात। बहुत साइड सर नेटिव विलन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा तभी वो होगा अभी तो तो ये एक्सेप्शनल केस में ऐसा करा जाता है, इसे अब नहीं देखा जाता ज्यादातर ओके। ये। तो अब ऊपर भी नेटिव विलेन आपने ट्रिपल नाइन सेट कर दिया, एक आपने बना भी दिया भाई कि उधर जाएगा अगर जाना है। तो ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट है, कई बार एक्सेप्शन केस में हमें कम्युनिकेशन करवाना पड़ जाता है, दिन ऐसे हम कर सकते हैं। हाँ अभी क्लियर हो क्लियर है। गया। लेकिन नेटिव विलेन का कॉन्सेप्ट क्या था, यही था कि अगर आपके ट्रंक पोर्ट पे कोई ट्रैफिक आएगा जिसपे कोई टैगिंग नहीं लगी है, इट बाय डिफॉल्ट सेंड दैट ट्रैफिक टू ऑल द पोर्ट्स द मेंबर ऑफ दैट नेटिव विलेन। अरे जो भी नेटिव विलेन हो उधर चला जाएगा, वो टैगिंग वॉगिंग कोई लेना देना नहीं है। मतलब नेटिव विलेन अगर वन है और वन में जितने भी पोर्ट हैं आपके स्विच पे, विलेन वन के मेंबर सबको भेजेगा वो ट्रैफिक, अगर ब्रॉडकास्ट आ गया तो। और अगर यूनिकास्ट आ गया तो फिर देखेगा वो कि मेरे अगर मैक एड्रेस टेबल में एंट्री हाँ है तो भेज 1 to देगा 1 ही वो। भेजेगा। हाँ आई थिंक सो इट्स यस मेकिंग सर। सेंस नाउ। हाँ राइट। गुड है। तो फिर इसी बात पे हम इसको समअप कर लें, हाँ अगर आप राइट सर। कहो तो। ठीक है, अब इसको आप हाँ प्रैक्टिस नेटिव कर लें एक विलन का बार, हैं। करता हूँ।